राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सैर पे लेके जा रही हूँ जो आपको बहुत बहुत सुकून देगा, रिलीफ देगा, बहुत अच्छा लगेगा आपकी आंखों को और आपके दिल को भी अच्छा लगेगा। और हम जो इतना एफ़र्ट करते हैं ना, तो उन एफ़र्ट का क्या रिज़ल्ट रहता है और अभी जो मैंने लास्ट कुछ काम किए तो उसका क्या रिज़ल्ट रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ताकि जो है देखिए, उसमें से जो कुछ काम किए हैं, कुछ सक्सेसफुल रहे, कुछ फ़ेल हो गए, और क्यों फ़ेल हो गए वो भी मैं आपको बताऊंगी, और क्या सक्सेस हुआ है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ताकि आप जब अपना काम करें तो उन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको भी अच्छे रिज़ल्ट मिले। और रात जो है, ऐसा हुआ कि 1-2 दिन से हमारे यहाँ बारिश जैसा मौसम था। रोज़ होता है, बारिश नहीं होती, सच में बहुत बहुत परेशान करती है बारिश। जब होती है तो देख रहे हैं, आसमान देख रहे हो, ऊपर ये वाइट दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। तो बारिश जो है आती है और फिर चली जाती है। मतलब क्या होता है, छत में जो 2 जगह यहाँ पे ये पानी जाने का सिस्टम है, एक उधर है, उधर की साइड। और अगर वो पानी पत्तों से ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा गार्डन है, जब थोड़ी हवा चलती है और बारिश होती है तो ऐसा तो नहीं है कि पत्ते आते ही आते हैं। तो इतनी बारिश होती है कि वहाँ मतलब बारिश में ही वो पत्ते हटाने पड़ते हैं। तो आपको जो ना हर दूसरे तीसरे दिन अपनी छत पे झाड़ू लगानी पड़ती है। तो वही, मेरी तो छत भी इतनी बड़ी है, मुझे काफ़ी देर लग जाती है। तो परसों मैंने अपनी छत को पूरे रात अच्छे से साफ़ कर दिया था, परसों रात। और कल जो है सोचा कि बारिश होगी, बट नहीं हुई। और देखिए, आज मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम साफ़ सुथरी छत पड़ी है। मैं सोचा बारिश हो जाए, बट हो नहीं रही। तो अब देखिए, भंवरों ने आना शुरू कर दिया। इतना सुंदर मतलब नज़ारा है ना, इतना सुंदर कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलो दिखाती हूँ, कुछ काम दिखाती हूँ आपको जिनके रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए। पहले ये सुंदर सा आपको ये फूल दिखाती हूँ, और ये अलमंडा के, और देखो गुड़हल के। आप कहते हो कि हमारे तो नहीं आते भाई, हमारे तो कटिंग से लगा हुआ, और 12 इंच का ग्रो बैग, और देखिए कितना फूल इसमें आ रहा है। और वैसे हर साल ना रिपोर्टिंग होनी चाहिए, पर मेरे प्लांट भाई इस बार नहीं हो पाए। तो देखते हैं, नेक्स्ट ईयर कर दूँगी। पर मैं इनको करके किचन वेस्ट वगैरह मैं आपके साथ शेयर किया था इसका, और मैं डालती रहती हूँ। और चलो, आज मैं आपको कुछ अद्भुत चीज़ें दिखा रही हूँ। सबसे पहले देखो, मैंने एक बार आपसे बोला था कि ये मेरा जो प्लांट है 4 बार फ्रूटिंग करता है। बहुत से लोगों को इसका ना यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन जो है इस बार में इसकी कटिंग नहीं कर पाई थी। तो देखो, यहाँ आ रहे हैं, और अभी इस साइड भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। क्या हुआ कि जो ये प्लांट है ना, इसको जब इसका फल ख़त्म हो जाता था तो मैं इसको कटिंग कर देती थी, क्योंकि मुझे प्लांट्स को दूसरे लगाने के लिए मैं इन कटिंग का यूज़ कर लेती हूँ, और अपने उसको शेप में रखने के लिए। अब देखिए, नए नए पत्ते आने, उसका कारण क्या है। देखो, आप मेरे इसमें नज़र मारो, देखो सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। इसमें जो ये जगह खाली हो गई थी ना, इसमें मैंने काफ़ी सारा इधर गड्ढा किया, किचन वेस्ट डाला, थोड़ा अपनी जादुई मिट्टी डाल दी थी, और पूरा सब देखो ऐसे ही है। तो थोड़ा देखो, मैंने बताया था इन पे भी फ़र्क पड़ा है, तो इसमें नई ग्रोथ हुई है। और देखो, ग्रोथ तो दिखाऊं मैं आपको, जैसे ज़मीन के पत्ते होते हैं ना, बिल्कुल देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्ता है। देखो मेरे हाथ से आपको अंदाज़ा लग रहा है, मेरा हाथ है और ये पत्ता है, देखो। तो इसमें नई नई ग्रोथ हो रही है ऊपर तक, और इधर भी सहतूत आ रहे हैं। मैं इसकी कटिंग नहीं की, अब की क्या, मैं तो करना चाह रही थी, बट जो हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, हमारी मेड है, और मैं खुद भी, मैं तो, मुझे तो एक भी कटिंग मिल जाती, तब भी ना भी मिलता तो मैं तो नर्सरी से भी ले आती। बट ये देखे, ये कुछ टहनियों को मैंने काट दिया था, क्योंकि जो ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी, इसमें अड़ रही थी जैसे। तो जिसकी भी मैंने कटिंग कर दी, उसमें देखिए फिर से फल आ गया, देखो। और कुछ तो ऐसी हुई हैं कि देखिए ऊपर ग्रोथ ले रही है, बट उसमें अभी नहीं आया, अगर आगे आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखो, इसमें फल आ गया। और जिसकी अगर मैं कटिंग कर देती ना, पूरी प्लांट पे फल आ जाता दोबारा से। क्यों, इसको खाद वगैरह भी मिल गया था, और मतलब ये करता ही है, जब भी जिसकी कटिंग कर दो फिर से आ जाता है। बट मैंने इसकी कटिंग लगानी है बरसात में, तो मैंने इसकी की नहीं थी। तो देखो कितना अच्छा ये प्लांट है। और इसको कटिंग तैयार करके ना, इसकी मैं अब इस जैसे ये बेल हटेगी ना,
तो इस वजह से यहाँ पे लगाऊंगी। अच्छा, इसी का मैं आपको एक रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अभी मैंने वीडियो में दिखाया था, हैंड पॉलिनेशन किया था, तो देखो वो फ्रूट सेट हो गया। ये देखो कद्दू, इसीलिए कहती हूँ, ये देखो मैं दूर से दिखा रही, उधर जा नहीं रही मैं, घूमना पड़ेगा मुझे इधर की तरफ से। तो कि आप हैंड पॉलिनेशन किया करो, हैंड पॉलिनेशन से फ्रूट सेट होता है ज़रूर ज़रूर। तो ये, और ये हैंड पॉलिनेशन ना जिस दिन फूल खिला होता है उसी दिन करना होता है। जैसे ये इसके फूल तो खिलते हैं सुबह को। दिख दिख चिड़िया आई है देखो। पता है आपको एक बात बताती हूँ मैं आपको, चलो दिखाऊंगी। ये जो चिड़ियाओं ने ना, पहले मेरे यहाँ पे एक चिड़िया ने 2 बच्चे हुए थे उसको, और वो बच्चे भी यहीं हैं। अब इन चिड़ियाओं ने, छोटी वाली हैं शायद, छोटी, उन्होंने 2-3 घोंसले और बन गए मेरे। और एक तो मेरा देखा पता कहाँ बनाया, मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा ये कैसे चलेगा। देखना भिंडी के पौधे पे ही बना दिया, देखना ये। और बिल्कुल सामने ही है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा धूप में, यहाँ पे बना रही है। ये जो पत्ता मुड़ा सा दिख रहा है ना आपको, चिड़िया, वो छोटी वाली चिड़िया बुन के। तो क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे बनाए तो ये पत्ता धूप में रहेगा, ख़राब ख़राब हो सकता है। पर पता नहीं भिंडी वो क्या सोच के साथ बना रही है ये चिड़िया। अच्छा, तो देखो वहाँ पे, जैसे ये आपको ये ध्यान करो, जैसे इस तरह का कद्दू का ये फूल है और ये ने कल खिलेगा, तो मैं ध्यान रखूँगी इसको जैसे भी। तो तुरंत इसको हैंड पॉलिनेशन करो। और लौकी के खिलते हैं शाम को, तो जो वो होते हैं ना फीमेल फ्लावर, तो शाम को आपको करना है। अच्छा देखो, ये जो रेन लिली है ना, रेन लिली पे आप ये ध्यान रखा करो कि देखिए इस पीले वाली की ना ज़रूर डेड हेडिंग होनी चाहिए। देखो ये बीज बन गए, जैसे खिलते हैं ना ये बिल्कुल, और इसमें बीज बन के इतना फैल जाता है, ये देखो। इनको काटना पड़ेगा जिससे फिर नए वो आते रहें, और ये पूरे गार्डन में फैल जाते हैं। जिसको चाहिए वो रख लो, वरना ये बहुत। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है, जैसे गेंदा आपका पुराना पड़ा होगा, तो इस तरीके से अब इनकी छोटी छोटी ऐसे कटिंग लेके और इसकी नई कटिंग लग जाएगी। ये जाफरी है गेंदी, जो बहुत अच्छी खुशबू भी इसमें आती है छोटी छोटी। तो गेंदे को इस समय कटिंग से बहुत ईजीली लगाया जा सकता है, कटिंग से लगा सकते हो आप। तो देखो भाई मेरे, और इसमें सब हटा दिए मैंने, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और अगली, इस बार इसने सर्दियों में फल दिया दिया, नहीं तो मैं इसे फिर हटा दूँगी और जो है फिर कुछ और लगा देंगे इसमें। जामुन भी, अब देखो जो है ना सारी, मैंने ये रात भिंडी मैंने हार्वेस्ट की है, और इस पे अभी भी देख लो, जो इतनी इतनी सी भिंडी थी ना, इतनी सी, वो इतनी बड़ी हो गई है, और ये शाम तक बहुत लंबी हो जाएंगी। तो चाहे तो अब इनकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि लौकी और एक खीरा भी है। और सब बस थोड़ा सा दुख इसके लिए होता है, मैंने इसको पूरा काट दिया है जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसमें था। इसमें 50 के करीब अनार थे, बट सब बंदर ने वो किए, और बस ये छोड़ा है एक, और इसको भी कब खा जाए पता नहीं। तो मैंने इसकी कटिंग वटिंग कर दी अच्छे से। और चलो ये अश्वगंधा के पत्ते ले लूँ भाई मैं, थोड़े से अश्वगंधा के पत्ते खा लेंगे। और देखो भाई यही सारा ऐसा ही कचरा कुछ, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखो मेरे भी जो ना ये मिर्च के फूल बहुत आ रहा है, बट फल नहीं बन पा रहा। देखो एक मिर्ची लगी तो है, बट जो है वो ये एकदम से, जैसे रेनी सीज़न हुआ इसने एकदम ग्रोथ पकड़नी शुरू करी, और थोड़ा सा 2-3 दिन की बारिश में इसमें मिर्ची आई, और जैसी ही बारिश हुई फिर वो सॉरी धूप हुई तो फूल ड्रॉप होने लगा। तो ये टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मायने करता है। अच्छा, और मुझे आपको दिखाना था, हाँ देखो कुछ अद्भुत चीज़ें दिखाती हूँ। वैसे तो गार्डन में सब कुछ ही अद्भुत है, बैंगन भी बहुत। देखो ये जो रेड आंवला है ये कितना सुंदर लगता है, मैंने इसकी काट दिया था, और आपको दिख रहा है, देखिए ऐसे लगता है जैसे कोई फूल सा खिलने को। इसकी पत्तियाँ इतनी सुंदर आते हैं ना, ऐसे बन के जैसे वो छुई मुई के होता है ना। और बस यही है इसको ना, अभी तो ये काफ़ी बड़ा मैंने कर दिया है। इसको नेक्स्ट ईयर या इसी सर्दी में मैं नीले ड्रम में करूँगी। बहुत सारी चीज़ों को नीले ड्रम में करना है, बट एक साथ तो नहीं कर सकती ना सारा, इतने सारी मिट्टी वगैरह कहाँ से लाएं। तो धीरे 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 करेंगे हम। अपने प्लांटों की मैं बड़े होते हैं काट छाट करती हूँ, फिर दूसरे में डाल देती हूँ। तो कहता है दूसरे को लाने के लिए जो है ये प्लांट सेक्रीफाइस करते हैं, और इनको कटिंग शटिंग करके शेप में रखते हो। ये जो है ना ये बिल्कुल मौसमी बन गया है, पता नहीं नींबू है मौसमी सा बन गया है। और ना ये अब मुझे ऐसा लग रहा है दब रहा है ये, और 8-10 दिन रख के मैं देखूँगी इसे हार्वेस्ट करके, क्योंकि मेरे पेट में दर्द है ये क्या निकलेगा। अच्छा, तो एक अब देखना, रेन लिली भी बहुत सुंदर खिल रही थी, अब तो आज फूल कम हो गए इसके। देखिए इस जो ये हाइब्रिड गुड़हल है ना, इसके जब मैंने इसको लगाया था ना तो आपके साथ वीडियो शेयर की थी। और ये जो है मैंने इसका जो इसको जब लगाया था तो मुझे याद है मैंने वीडियो बनाई थी
कि आप कैसे नर्सरी से लाके प्लांट लगाएं, आपका ख़राब नहीं होगा। तो देखिए कितना बढ़िया ये चल रहा है। ये जो ना थोड़ी ग्रोथ नहीं कर रहा था, वहाँ ज़्यादा सनलाइट में रख गया था, तो यहाँ लाइट इसकी बढ़िया पड़ती है, मतलब इसे पूरी लाइट मिलती है। फिर जो है ना बहुत तेज़ हार्श सनलाइट नहीं पड़ती, क्योंकि नीम जो है देखिए इधर से वो, तो ये जो हाइब्रिड गुड़हल है थोड़े से नखरीले होता है बस, और इनकी डिमांड बहुत होती है, मतलब रेगुलर इनको चाहिए फर्टिलाइज़र। और पेस्ट भी वही ध्यान रखना पड़ता है। देखो मैं कह रही ना पत्ते से मुड़ रहे हैं, तो इसमें ये मिली बग आया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और देखो थोड़ा नहीं, ये देखो मैं आपको दिखाऊं, और वो मैं ध्यान दे रही हूँ कि भाई ये कैसे ऐसा सा हो रहा है। तो इसको ऐसे हटा के पाइप से मैं ऐसे इसको मार दूँगी, ये पानी का प्रेशर से, तो ये हट जाएंगे सब। पानी प्रेशर से ही ये अगर 2-4 है तो हट जाते हैं, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर आपको ये डालो वो डालो ये सब। तो देखो प्लांट वैसे ग्रोथ कर रहा है। अभी नीचे से पकड़ गए, हमेशा मैं ना नीचे के ब्रांचेस को हटा देती हूँ। मीली बग जो भी होता है वो या तो ऊपर लगेगा, पर नीचे से स्टार्ट होता है वो चढ़ना नीचे से, तो थोड़ा नीचे का साफ़ रखना चाहिए। तो ये है। तो वैसे ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ पे कर रहा है, और देखना बहुत जल्दी मुझे लग रहा है, देखो ग्रोथ करके इसमें ना कलियाँ आएंगी। और ये ना है तो ये फ्लावरिंग वो, बट ये इतनी अच्छी इतनी सुंदर इसकी ग्रोथ ले रहा है ना, तो आ भी रहे हैं छोटा छोटा इसमें कुछ, ये देखो छोटा छोटा बन भी रहा है, पर मुझे तो ये लगा हुआ ही बहुत सुंदर लगता है। अच्छा देखो आज जो ना कई ये चीज़ें लगी हुई हैं, तो इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे। अमरूद भी हो रहे हैं कई ये चीज़ में। और ये जो मेरे नए लौकी वगैरह थे ना, इसको मैंने 3-4 दिन ढका था, 3 दिन शायद, 3 ये फिर जो ना ये मुरझाए से होने लगे थे, जैसे सनलाइट अच्छे से ना मिल रही हो, या मतलब लाइट भी वो तो चलो होती है, वो बार बार ढकने से वो करने से थोड़ा सा हो रहा था, मुझे लग रहा था बार बार बड़े वो करने से, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया एक दिन के लिए, तो ये सही हो गए फिर। और जो है ना मैं आपको ही बता रही थी कि बर्ड ने जो नेस्ट बनाया है ना, देखो खीरा कितना मोटा हो गया है, ये भी तोड़ना होगा देखना इस पर, ये देखिए। और देसी खीरा है ये, बहुत बढ़िया है ये देखो कितना, और ये ऐसे छोटा लग रहा है बट ये काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे एक तो इसके अंदर है घोंसला, मैं ऐसा छेड़ती हूँ ना तो उसमें से एक फिर बार बार, इसलिए छेड़ती नहीं मैं। और एक तो बिल्कुल सामने ही दिख रहा है, देखना ये बर्ड्स ने बिल्कुल सामने ही बना देते हैं, ये रहा, आपको दिख रहा है। और वो मेरा मैं बताया ना मैंने, जो मैंने घोंसला टांगा हुआ है ना वहाँ पे नीम का, उसे तोड़ती हैं ये और अपना बनाती हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे यूज़ हो रहा है उनके। और ये तो सब यहाँ पे हरा भरा ये सब चीज़ें हो ही रही हैं। और अमरूद जल्दी से ये ख़त्म हो तो मैं इसको रिपोर्ट करूँ पक पक के, और आपको ये दिखा देती हूँ मैं इस बार ना। देखो ये जो रोज़मेरी है ना, गर्मी की वजह से ये जो है था, इतने एरिया पे धूप नहीं है, इतने एरिया पे हार्श यहाँ पे पड़ती है, तो देखो एक डंडी इसकी हो गई। और मैं इसको काट के निकालती, बट आपको दिखाने के लिए रख लिया, तो अगर आपकी हो जाए ना निकाल दो, बट ये ना सब यूज़ हो जाती है, तो मैं खैर मैं नहीं रखने वाली, बट आप इनको रख सकते हो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी है तो मैं रखती नहीं, ताज़ी ताज़ी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है, अब रेनी सीज़न में देखूँगी, इसको रिपोर्ट करूँगी। ये मेरे पापा का ही प्लांट है, और इस पर मैंने थोड़ी सी ऊपर से अपनी मिट्टी डाल दी थी, रेड में था ये नहीं है। और ये सब आप देखोगे ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब कचड़ पचड़, पर ये सब मेरा बिल्कुल ठीक हो जाता है। देखो चिड़िया के लिए पानी रखना बहुत ज़रूरी है इस समय, बेचारी कई सारी चिड़ियाएँ रहती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। पर मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ का नीचे का टेम्परेचर इतना बढ़िया रहता है उससे करने से, कि 12-1 बजे तक भी हम आराम से पंखे में जो है काम चल जाता है। अदरवाइज़ भाई एसी के बिना वो नहीं करता मन। लेकिन प्लांट्स के होने से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर आया। और ये सब जो है ना, जो पानी जो खाने का जो वेस्ट होता है उसे कर देते हैं, तो कभी कभी उठा कर मैं बाल्टी में उसी का 10-20 गुना मिला के डाल देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा, कुछ ही टाइम बाद आप देखते हो ये सब आधे चिड़िया गिलहरी ये सब पत्ते भी खाते हैं, और ये सब कैंची वैंची सब ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो ये सब आपको तब कंडीशन तब आती है जब अच्छे से केंचुआ डेवलप हो जाए, तब कंडीशन आती है ये। और सब ग्रोथ तो बढ़िया से कर ही रहे हैं, ये भी बेल बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और भाई इसको ना आप कच्ची हार्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि जो है ना अब ये छुट ज़्यादा, मैं चाहती हूँ जल्दी से प्लांट खाली हो और ग्रोथ करके। देखो आगे जो ये आपको दिख रहा है कि पता नहीं ये जो आगे आ रही है बडिंग, ये अब हम सर्दियों के लिए वो पपीते आएंगे, तो इसको करके ना फिर अच्छे से एक बार गुड़ाई करके बढ़िया से उसमें खाद लगाऊंगी, ताकि ये सर्दी के लिए अच्छे से वो हो। और देखो ये लौकी जो एक करा था रिपोर्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक काम मैंने किया है, वहाँ से भिंडी के उसमें लगी हुई थी ये मालाबार स्पिनच, तो वहाँ से ये मैंने उखाड़ी, क्योंकि ये उसमें लिपट रही थी, सही से नहीं हो पा रही थी। मतलब ये तो सही से हो रही थी, बट उसको नहीं होने दे रही थी भिंडी को, वहाँ से उखाड़ के मैंने और जो ना यहाँ लगा दिए ये
देखो ये क्या होगा, मैं सोच रही नीचे नीचे फैल जाए या ऊपर फैले, जैसे भी। और ये तोरी बाहर से ला के जो लगाई थी बिल्कुल ठीक है, बढ़िया से हो रही है। और इसमें ऐसे ही कचड़ पचड़ सब डाला हुआ है मैंने, और फिर जब कहीं थोड़ा सा मिट्टी वगैरह मिली तो ऊपर से इसके डाल देंगे। और यहाँ से भी ना कुछ प्लांट देखो, एक तो मैंने अभी दिखाऊंगी उधर, वो अपना जो तेज बेलपत्र का प्लांट था उसको रिपोर्ट कर दिया है, उसको दिखाऊंगी मैं अभी आपको। और ये जो मेरा देखिए पपीते का कितना बढ़िया प्लांट हो गया, इसके नीचे के जितने पत्ते थे ना मैंने सबको हटा दिया उसको, जिससे और ऊपर को ग्रोथ करे। और थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसके अंदर बैठ जाती, क्योंकि कचरे में लगा हुआ था तो मैं थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ। बस एक चीज़ आपको, 2-3 चीज़ें यहाँ पर दिखानी मुझे। एक तो यहाँ का जो प्लांट था वो उसका ललटाना का वो हटा दिया, बहुत ही बेकार हो रहा था, सही से हो नहीं रहा था। ये बारिश हुई, बारिश के बाद 2 दिन तक मैंने पानी नहीं डाला, क्योंकि बहुत बहुत गर्मी थी। और वो गर्मी, वो सॉरी बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो बताओ उस गर्मी नहीं, देखो अब जो कई 8-7 दिन गर्मी पड़ी, गर्मी ने मेरे सारे जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट थे सबको ख़त्म कर दिया, जला दिया बिल्कुल। लेकिन जड़ें अभी हैं इसमें, देखो आप, ग्रीन ये है ना, तो मैं इनको निकालूंगी नहीं जितना। और ये भी सब मैं निकाल देती, आपको दिखाने के लिए रखा है कि अगर आपके प्लांट ऐसे जल जाएँ तो उसे काट के ऊपर से निकाल दो और एक कोने में रख दो, पानी थोड़ा सा इसमें कम डाल लो। मैं तो जो छिड़कती हूँ वही गिर जाता है, बाकी मैं इसमें डाल नहीं रही हूँ कुछ भी। और देखो ये सब जो कचरा हमने डाला हुआ था कितना ज़्यादा नीचे बैठ गया है, देखो। और जब कोई मिड प्लांट में कुछ लगाऊंगी ना, ये गार्डन वेस्ट था वो, आप सोचो मेरी उंगली पूरी जा रही है इसके अंदर, जबकि पूरा ऊपर तक भरा था, तो इतना नीचे बैठ गया। और फिर इसको जो है दूसरे में किसी में कहीं भी मिट्टी यूज़ होगी तो उसमें डाल देंगे। अब थोड़ा सा काम मैंने यहाँ पे भी किया, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो मैंने इतना मोटा डंठल, इतना घना मेरा प्लांट वो हो रहा था मैंने, और ये देखो आप देख रहे हो सारा मैंने यहाँ से ये काटा। देखते नहीं थे आप कितना ज़्यादा यहाँ पे ये हो रहा था। इसका रीज़न ये काटने का ये है, इतना घना हो गया था ये प्लांट कि जो है ना बुरा, अच्छा तो लग रहा था सुंदर, इसमें तो कोई नहीं, पर जो है इससे क्या हो रहा था, ये एक तो पानी काफ़ी मांग रहा था भाई, वो प्लांट बड़े प्लांट है तो पानी, उससे ना ड्रैगन फ्रूट की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये तो बहुत ही घना हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और फिर आने जाने में भी थोड़ी सी, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा गार्डन मेंटेन रहे, मतलब ओवर शेप ना हो जाए। तो देखो ये ना मेरे, मुझे लग रहा है मेरा जो ड्रैगन फ्रूट है ना वो अब अच्छी सी ग्रोथ ले रहा है, जब से मैंने थोड़ा इस पर एक्स्ट्रा हटा के काम किया। देखो अब ये बढ़ रहा था, मैंने इसे इधर कर दिया, जैसे ही इधर की तरफ लटकेगा ना तो फिर तब इस पर फ्रूट आएगा। अब कब आएगा ये तो मुझे पता नहीं, बट मैं काम कर रही हूँ। और इसको ना रिपोर्ट भी करूँगी। देखो जैसे मैंने तो ये ऐसी लगा दी थी, इतनी सी कटिंग लगाई थी इसमें, और मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा सा इतनी जल्दी ये ग्रोथ होगा। मैंने ये देखती हूँ, मैं जो कटिंग लगाती हूँ ना वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, और जो मैं लाती हूँ नर्सरी से वो इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं करते। तो देखो अब ये ओरिजिनल प्लांट है और 1 साल का, ये देखो मेरी कटिंग है, देखना उससे भी ज़्यादा लंबी जा रही है, देखो। तो इसको ना जो नीले ड्रम में मैं सोचूं उसमें लगा दूँगी। छुट्टी बार बार टेंशन ख़त्म है, एक बार में ही काफ़ी काम चल जाएगा। बार बार रिपोर्टिंग, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग करना तो बिल्कुल लोहे के चने चबाना है, बहुत कांटे लगता है। तो ग्रो बैग चाहे फट जाएगा कोई बात नहीं, पर इसे, अरे वाह देखो बिल्कुल नहीं डरती, कितनी बिल्कुल मेरे पास है ये। और क्योंकि अब इन्हें पता है ना यहाँ पे कोई इनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँच जाता, आराम से रहती हैं ये। तो यहाँ का तो मैंने आपको दिखा दिया, देखो किसी मस्ती कर रही हैं ये। अच्छा ये भी अंजीर भी वगैरह भी काफ़ी बढ़िया से हो रही हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मोरिंगा के लीव्स खाया करो भाई, मोरिंगा के लीव्स बहुत, मैंने रात भी खाए थे। और अब देखो ये लीव्स में चबा के पीले वाले निकाल दूँगी और ये मैं खा लूँगी। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत प्रोटीन की पूरी करता है, और जो थके थके से रहते हैं हाथ पैरों में दर्द, उसकी भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ है मोरिंगा के लीव्स। बहुत प्रोटीन, कैल्शियम, मैंने सब कुछ होता है, ये चीज़ें खानी चाहिए। अब तो मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि वो टी बना दो, तो उन्हें भी आदत हो गई है इस चीज़ की। अच्छा मैं अब आपको लेके चल रही हूँ कि कहाँ पे हम जो है फेल हो गए हैं। अच्छा जी ये देख बताती हूँ आपको, देखो ये मैंने बेल पत्थर के प्लांट को रिपोर्ट कर दिया, मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि अब इसमें ना फल आ रहा है, और मैं, मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे अपना पौधा बड़ा मैच्योर चाहिए। और ये बिना कांटे वाली बेल पत्र है, और इस पर बेल वो आता है, मतलब अगर मैं इसे लगा दूँगी ना तो फल आएगा। इस पर ग्राफ्टेड प्लांट है और फल लगता है, क्योंकि मेरे घर पे प्लांट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, उसमें फल आ रहा है और गमले में ही है। तो मैंने इसको 18 इंच के ग्रो बैग में लगाया है। और लगाया कैसे मैं बता नहीं, मतलब वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मुझे वही था, जल्दी थी काम की। इसको मैंने सारे अपनी यहाँ की कटिंग शटिंग की थी, वीडियो में दिखाई है आपको, तो वो सारी कटिंग शटिंग डाल के ही किया, क्योंकि इस समय मेरे पास कुछ भी वेस्ट नहीं है।
तो वही सब डाल के मैंने इसमें और पुरानी मिट्टियों के साथ जो भी कुछ प्लांट्स हटा दिए थे अपने जो ख़राब हो गए थे उनकी मिट्टी के साथ और लगाया है। अच्छा, सबसे पहले अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, बुरी दिखाऊंगी बाद में। देखो मैंने चीकू को रिपोर्ट किया था और रिपोर्ट करने का पर्पज़ यही था प्लांट बड़ा हो, लेकिन चीकू ने मुझे खुश किया और चीकू ने देखे फ्रूट सेट हो गए चीकू पे, और मुझे बहुत देख के इतनी खुशी हो रही थी। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, देखो ये रे और ये। और मैंने जैसे वो बताते हैं ना कि ऐसे होकर, मैंने कुछ नहीं किया और इसमें ये देखिए यहाँ भी फूल आ रहा है और ये मेरे ख्याल से अच्छे से सेट होंगे। और भी देखा था कहीं, ये तो मैंने ये तो हो ही गए हैं और भी है इसमें अंदर की साइड, शायद दूसरी तरफ होगा तो ये हो गया। और मैंने आपको दिखाया था इसमें केले के पत्ते भी, मैंने छिलके पत्ते कहने की आदत है वो भी हम इसमें डाले थे। अच्छा, मिर्च की रिपोर्टिंग भी मैंने दिखाई है आपको, और देखिए करते ही मैंने इसे फुल सनलाइट में रख दिया था। आप शेड में रखें, आप ना करें ये गलती। मेरा प्लांट बहुत मैच्योर है, 1 साल का है, और यहाँ पे आती है 12-1 बजे तक की धूप, उसके बाद नहीं आती, क्योंकि ये जो प्लांट है ना ये भिंडी सब इसकी धूप को रोक लेते हैं। तो इसलिए मेरे पास जगह नहीं थी, एक साथ बार इतना भारी में उठा के रख नहीं सकती, तो मैंने एक साथ ही रख दिया। यहाँ देखो इनमें भी सारा ही आज मटेरियल डाल दिया, कुछ गिलहरियाँ खा जाएंगी इसमें से। ये तो बहुत अच्छी ले रहा है, एक ज़रूरत ने तो बढ़िया कमाल कर लिया। देखो नई, बहुत ध्यान से आपको दिख रहा हो तो नया बनना शुरू हो गया इस पर गुच्छा। तो रिपोर्टिंग का खैर बहुत असर होता है। तो यहाँ पे 1-2 चीज़ें, ये प्लांट पूरा बंदर ने तोड़ दिया था, पूरा काट दिया था, आपने देखा था मुझे, पूरा ग्रोथ करके ये हो रहा है। चिली प्लांट है वो ऑर्नामेंटल चिली, भैया बहुत उसमें वो आ रही है। और ये तो प्लांट ही बड़ा ज़बरदस्त है, छोटे से गमले में लगा है, 2 प्लांट है इसके अंदर। ये छोटे में ही मेरे ख्याल से छोटे का ही है, बड़े में लगा दो तो उतना अच्छा नहीं होता, छोटे में ज़्यादा अच्छे से चलता है। दाल वाला प्लांट इतना बड़ा हो गया है, फुल सनलाइट में रख दिया इधर, उधर से हटा के मैंने उधर वो वाला प्लांट रख दिया था। जितनी भी मेथी लगी थी सब उगती, 1-2 सब ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई। अब देखते हैं, इसमें पालक ग्रो करेंगे और मेथी करूँगी उसमें ग्रो, वो जो मेरा वेस्ट वाला। पुदीना बहुत बढ़िया हो रहा है, इसकी करनी पड़ेगी इस बार सीज़न में रिपोर्टिंग। वैसे जो नई मैंने इसकी गुस्से में आकर ना उसको कट कर दिया था, क्योंकि ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा था। बट जो पत्तियाँ आ रही हैं थोड़ी सी ठीक ठाक कंडीशन में है, बट रिपोर्टिंग मांग रहा है प्लांट। पुदीना बहुत बढ़िया हो रहा है, आप खुद देख लो, फैल रहा है, अच्छे से हो रहा है। और 1-2 बार हार्वेस्टिंग कर ली है, पर शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि चटनी बनती है तो फटाफट ले जाती हूँ मैं। यहाँ से मैंने वो प्लांट हटाए थे जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, वो मालाबार स्प्रिंच के, तो भिंडी को राहत मिल जाएगी और भिंडी अपने अकॉर्डिंग बढ़िया से बढ़ जाएगी। ये देखो आपको मैं दिखा दूँ, 2-3 दिन हो गए, इतना बैठ गया, और अभी 5-6 दिन बैठने दें, तब अच्छे से इसकी गुड़ाई करके थोड़ा बहुत खाद वाद ऐड करके मिट्टी, जब इसमें मेथी वगैरह लगाएंगे। तो ओवरऑल ये वाले प्लांट बहुत बढ़िया, इसकी कटिंग शटिंग की है मैंने, और पता नहीं श्योर हुई है कि नहीं, पर इसमें जो एक्स्ट्रा थी सब कट कर दिया। वो ऊपर देखो ब्लैक हो रहा, वो भी मैं कटिंग करूँगी। ये कुछ हटा, इनको रिमूव करूँगी, बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छे से देखो। जो काट छाट होती है ना, देखो आप, जब काट छाट होती है तो देखो नई ग्रोथ लेते हैं। देखो पूरा प्लांट देखो। ऊपर से क्या आपके साथ मैंने इसमें खाद वगैरह भी डाला था, खाद में है ना, तो शेयर किया था वीडियोज़ में। तो किचन वेस्ट और गोबर खाद बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा ना पुरानी वीडियो नहीं देखते हैं, तो मैं साथ साथ उनको भी बता देती हूँ। तो जो मैं लेकर आई थी ये मीठे आंवले का प्लांट, वो करौंदे का, देखो कितना अच्छे से हो रहा है। अब देखो अच्छा तो मैंने आपको सारा दिखा दिया। इधर भी देखो ये सब कटिंग सेटिंग लगी हुई है, सब ठीक है। ये अदरक है, अदरक उधर भी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया हो रहा है वो। उस पर मैंने मिट्टी डाली है, इस पर भी डाली है। तो ये वाली जो है वो चंपा लगी हुई है, और देखो कितना अच्छा से ये हो रहा है। ये सब इनकी कटिंग करूँगी बहुत जल्दी, समय नहीं हो रहा मिल रहा मुझे, क्योंकि धूप हो जाती है और पानी वानी डाल के फिर घर के काम भी होते हैं, तो ऐसा ही होता है। और ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, ये कड़ी पत्ता नज़र ना लग जाए, बहुत ही सुंदर। इसको तो मैं एक तरीके से गोल मोटोल बना के रखती हूँ। और इसमें भी देखो ये पत्ते जल रहे थे, ये सब पत्ते जो जल रहे हैं ना, ये सब आप कहोगे न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन तो ये गर्मी से बहुत परेशान है पौधा मेरा, ये गर्मी से बहुत परेशान है। और इसमें भी मैं थोड़ा गोबर खाद तो मैंने डाला था, इसमें डालेगा किचन वेस्ट डालेगा, और उसके देखते हैं, इसको भी रिपोर्टिंग करेंगे, तो ये फिर पौधा ग्रोथ करेगा। इसको मैंने क्या किया था पता नहीं आपके साथ शेयर किया कि नहीं, ये जो ना ये ऊपर का पोर्शन था ये, और ये ना इसमें बिल्कुल ना बढ़ती ना, मैंने इसको काट दिया। एक टहनी ऐसे साइड से निकल रही थी, साइड में मैंने इसको ऊपर को कर दिया, और वो साइड वाली टहनी ही मैंने प्लांट बना दी।
क्योंकि वो ग्रोथ कर ही नहीं रही थी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपके साथ, एक देखो एक आसान वो शेयर कर रही हूँ मैं। देखो कितना सुंदर ये गुड़हल का हो रहा है कि जो वो वाइट फ्लाइज़ की जो प्रॉब्लम थी, मैंने आपको दिखाया था वीडियोज़ में, देखो मेरे इसमें थी। अब देखो, आप देखो, बिल्कुल नहीं है, देखो, देखो। और सिर्फ एक बार मैंने वो नीम का जो अपना बना रखा है वो छिड़का, और पानी इसका पता है मैंने कैसे इसको भगाया। मैंने उसको फुल सनलाइट में प्लांट को रख दिया, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब कि इंसान फूक जाए तो वाइट फ्लाइज क्या रहेगी। तो मैंने उसको धूप वाली जगह में रख दिया। हाँ, उसको धूप नहीं लग रही थी, पौधे रोक लेते थे। और जब भी बारिश वगैरह होती है तो वाइट फ्लाइज़ का अटैक होता ही है। मैंने सारा हटाया और पानी से मैं उसको वॉश करती हूँ, और मुझे फिर भी ऐसा लगा ना, तो मैं फिर से वो कड़वी वाला स्प्रे कर दूँगी, तो ये सही रहेगी। और जब भी फिर टमाटर को रखो ना, ऐसी जगह रखो जो सुबह की, तो कम से कम 2-4 धूप डायरेक्ट लगवा दो उस पे लाइट। तो जब डायरेक्ट लाइट लग जाती है तो वाइट फ्लाइज़ तुरंत वहाँ से भाग जाती हैं। वो वहीं ज़्यादातर आती हैं जहाँ पर जो है लाइट ना पड़ रही हो। और ये सब भी मैंने यहाँ से मैं आपको बता नहीं पाई। एक्चुअली ये प्लांट रखा गया और ये बिल्कुल रास्ता रोक रखा था। मैंने सारा यहाँ से काटा जितने भी, हालांकि उन पे इस समय फूल आने का टाइम हो रहा था, और पूरी इतनी इतनी ब्रांचेस, और जब बारिश पड़ जाए तो नीचे ही गिर जाता था। ये सब काटा मैंने यहाँ से, क्योंकि ये करना पड़ता है भाई, काट शाट। और इसको ऐसे रास्ता तो हो गया कम से कम। और देखो कितना शानदार हो रहा है, इसकी खूबसूरती जब इसे फूल खिलेगा मैं आपको दिखाऊंगी। और क्या दिखाना, देखो अदरक, अदरक दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं ये बता रही थी आपको, जो पालक था ना मेरा, देखो जो मैंने कचरे में उगाया था, देखो कितने नीचे चला गया, देखो आप बिल्कुल। इस समय जब इसमें से निकलेगा पूरी तरीके से खाद निकलेगी। और मैं इसका यूज़ करूँगी अभी, जो अपने प्लांटर फ्रूट प्लांट जो भी मैं मतलब लगाऊंगी उसमें यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इसका बारिश में फिर सारा न्यूट्रिशन बह जाएगा। और जो इसमें पालक एक दो प्लांट है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा पालक लगा लूँगी। पर ये एक तरीके से खाद तैयार हो गया, इसको मैं खाद की तरह यूज़ करूँगी। और ये देखो आप, ये जो मेरा अदरक है ना, देखो ये निकल आया, ये रहा। आप ये सोचोगे इतना सा इतने बड़े में, ये सब एक दूसरे इसकी जड़ से और प्लांट निकल आएंगे, और जितना स्पेस चौड़ा दोगे ना अदरक, उतना अच्छे से निकलेगा। अच्छा, इसको भी मैंने काट दिया था अपने, देखो कितना, आप कहोगे छोटा है, मैंने इसको छोटे से प्लांट को, आप ये देखो इतना सा प्लांट दिख रहा है, ये इतना मजबूत हो जाता है, वरना ये ऐसे लंबी लंबी निकली रहती थी। ऐसे पकड़ती हूँ, ऐसे काट देती हूँ, अब देखो मजबूत हो गया। और इसी रेनी सीज़न में मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दूँगी, कम से कम 12 से 15 इंच ग्रो बैग में लगा दूँगी। और आपको फ्रूटिंग भी इस बार नहीं तो मतलब 5-6 महीने में ज़रूर, इस मतलब 5-6 महीने में फ्रूट देने लायक हो जाएगा, देख लेना आप इसे। तो इस तरीके से फ्रूट प्लांट को तैयार करना है। और देखो नीचे से काट काट के, जब ऊपर से काटते रहते हो तो स्टेम मोटा होता है। तो इस तरीके से तैयार करते हैं किसी भी प्लांट को। अच्छा देखो भिंडी को, अब जो है एक चीज़ और दिखानी है अब मैं आपको। ये तो सब मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा दी, अब किस चीज़ में फ़ेल हो गई हूँ वो दिखा रही हूँ आपको। ये तो, अच्छा ये चीज़ भी नहीं दिखा पाई, ये ध्यान दिया आपने, इनकी रिपोर्टिंग कर दी मैंने। अभी तो फ़िलहाल सब ठीक ही है। ये जो हमने पाइनएप्पल लगाए थे 2 की कर दिए, 1 रह रहा है। तो उसको, क्योंकि जो है ना बड़ा, मैंने सोचा ये तो एक ही कैटेगरी के प्लांट है, इसको भी पानी कम चाहिए, इनको भी, लेकिन कहते हैं पानी कम चाहिए, लेकिन भाई इतनी गर्मी हो रही है तो मेरे प्लांट को तो पानी चाहिए, तो मेरा तो डाल ही रही हूँ अब तो। बल्कि मैंने रात भी पानी डाला और सुबह भी देखिए छिड़क के जा रही हूँ। और देखिए तितली दिख रही है आपको, ये देखो बटरफ्लाई। अरे मेरा फ़ोन कितना गर्म हो रहा है, वीडियो बना रही हूँ ना तो गर्मी से गर्म हो रहा है। अच्छा, तो मुझे आपको दिखाना कि मैं किस चीज़ में फ़ेल हो गई थी, ये देखो आपको। मैं और ये भी बताती हूँ कैसे, ये जो नींबू की कटिंग लगाई थी ना, ये देखो दोनों ब्लैक पड़ रही हैं, और इनकी होने की तो देखो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ से बिल्कुल ये हो गया है, पूरी ब्लैक हो गई। ये वाली तो बल्कि जब ही ख़राब हो गई थी, कैसे मैंने जो ना इस यहाँ पे रख दिया पुदीने वाली में, मैं दिखाती हूँ आपको। इसके मुझे थोड़े बहुत 19-20 चांसेस हैं, क्योंकि ये अभी ग्रीन है, ये भी शायद मुझे लगता है ख़राब हो जाए। बट ये बिल्कुल ठीक थी, ये मेरी लापरवाही से ख़राब हो गई, ये तो उसी दिन ख़राब हो गई थी। मैंने क्या करा, यहाँ पे लाके, बारिश हो रही थी, मैंने सोचा बारिश में लाके यहाँ रख दी थी मैंने। और देखो आप, सुबह से धूप आती है यहाँ, और यहाँ मैंने गौर नहीं करा इस बात पे कि सुबह से आती है और ये शाम तक रहती है। ऐसे धूप पड़ती है ना ऐसे सामने से, तो ये शाम तक धूप रहती है यहाँ पे इस एरिए में। तो अब देखो ये मुसीबत हो गई, और फिर वो क्या है, उसके सारे पत्ते वो हो गए गर्मी से, वो एकदम, एक तो बारिश हुई, फिर बाद में गर्मी जो हुई ना 2 दिन, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, वो गर्मी में रखी रह गई। जब पत्ते लटके हुए दिखे तब मैंने उसको यहाँ पे रखा, और जब तक तो ये ख़राब हो चुकी थी। तो कटिंग में आप हमेशा ध्यान रखें कि उन्हें शेड में रखें। देखो मेरी ये कटिंग है, खूब जल बरसा है, कुछ हुआ है,
कनेर की देखो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो लग रहा था ख़राब ना हो जाए, लेकिन नींबू की बताओ, नींबू की ख़राब हो गई। वो इसी रीज़न है कि धूप में इतनी हार्श सनलाइट में। बाकी सब कटिंग ठीक है। ये दोनों वो वैसी वाली चंपा है, और ये देखो उसकी है एक्जोरा की इधर, और ये जो लगी है बिल्कुल सही है। और ये देखो आप, ये स्वर्ण चंपा तो एकदम बढ़िया फैंटेस्टिक खड़ी है। तो सारा स्वर्ण चंपा मुझे बहुत पसंद है। जैसा ये प्लांट मेरा वाइट का, ऐसे ही स्वर्ण चंपा का भी लगा दूँगी मैं, ऐसा ही बढ़िया बना दूँगी। मुझे जो है ना चंपा बहुत ही पसंद है, बहुत ही। तो ये देखो कितना सुंदर, मेरा मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं होता है बिल्कुल भी। चलो अपना फूल भी ले लेते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको दिखाया क्या चीज़ हमारी फ़ेल हो गई। एक तो हमारी मेरी ये फ़ेल हो गई है, एक देखो मेथी फ़ेल हो गई, मेथी नहीं वो ही दोबारा लगाएंगे। और क्या फ़ेल हुई है भाई, और तो लगभग सभी चीज़ें हो गई हैं। हाँ, और तो सभी हो गई है, दाल वाला भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हमारी फ़ेल नहीं होती, हमारी भी फ़ेल हो जाती है। और देखो तेज़पात के पत्ते में कितनी बढ़िया, ये जो तेज़पात वाला प्लांट था ना तेज पत्र का, ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसको मैं बड़ा वो दूंगी। मेरी मम्मी कह रही इतने से में लगा रखा है, वीडियो में ही देखा उन्होंने, वैसे तो रील नहीं देखा कि इसे बड़े में लगा। उन्होंने ही बोला था मुझसे कि तूने इतने प्लांट लगा रखे हैं, तेज पत्ते का उसका भी लगा। मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो जो है मैंने इसको अब ना बड़े में लगाऊंगी, ताकि जो है इसके पत्ते मिले हमें, फ्रेश पत्ते। तो भाई इस तरीके से मैंने देखा, आपको काफ़ी दिखाया है। और चलो इसकी हार्वेस्टिंग भी करते हैं अब। और चलो भाई, वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो गार्डन, तो लाइक कर दीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिए भाई, मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हाइप भी दीजिए वीडियो को, और गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।